Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों बाद हम दोबारा मिल रहे हैं। बिकॉज ऑफ सम अर्जेंट वर्क आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन। आई कुडंट पुट माई टाइम टू इम्प्रूव टॉकेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशंस ओवर देयर। तो आइए हम आज बात करने जा रहे हैं। आपको पता है प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त में कुछ चीज़ें अनाउंस किए थे, जो था GST 2.0 के बारे में। दैट इज़ द सेकेंड फेज ऑफ GST स्टार्टिंग। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा GST के वजह से हमारे बहुत सारे रेवेन्यू इंक्रीज़ हुए हैं। कंपनी की अर्थव्यवस्था कंट्री की अर्थव्यवस्था जो है बेहतर हुई है, और अब हम इस पोजीशन में हैं कि लोग हमें ग्लोबली रिकॉग्नाइज करने लगे हैं इकोनॉमी की वजह से। आइए हम आपको बताते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त में कहा था कि ही इज़ गोइंग टू सिंप्लीफाई द GST। उसके पहले भी मिसेस सीतारमन ने बताया था कि 12% को जाके हटाने वाले हैं और फिर 18% के ऊपर भी कुछ काम करने वाले हैं। तो इन सारे चीज़ों को संदर्भ में रखते हुए जो GST के 56th मीटिंग आज से यानी 23 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है दिल्ली में, इसका क्या एक्सपेक्टेशन होने वाला है, क्या इम्पैक्ट होने वाला है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसको ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। की पॉइंट ऑफ द डिस्कशन इज ऑन 56th GST काउंसिल मीटिंग स्टार्टिंग इन दिल्ली एट September 3, यानी आज। हम आपको बताने जा रहे हैं क्या चीज़ इस पे होने वाला है एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द की पॉइंट ऑफ दिस एजेंडा। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि एजेंडा क्या होने वाला है हमारा। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग इज दैट रेट रिलेटेड GST के रेट जो है वो अलग अलग हैं। जैसे कि आपने देखा 5%, 12%, 18% और 28%। इसमें कुछ चेंजेस होने वाले हैं। चेंजेस क्या होगा? नाउ द गवर्नमेंट इज प्लानिंग फॉर only two measure GST percentage will be there. So the only two segments, यानी जो पहले 5%, 12%, 18% और 28% का सेगमेंट था, इन सब को हटा के दो मेजर सेगमेंट लेके आने वाले हैं गवर्नमेंट। पहला 5% दैट इज द लोअर स्लैब एंड 18% विल बी द स्टैंडर्ड स्लैब। यानी 99% ऑफ द प्रोडक्ट जो है 5% और 18% के अंदर में कवर होने वाले। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था इट इज गोइंग टू बी द दिवाली धमाका। सो डेफिनेटली इट विल बी अ दिवाली धमाका फॉर द कंज्यूमर ऑफ इंडिया। फायदा है, शुरू में गवर्नमेंट को कुछ लॉसेस जरूर होंगे, बट अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी गिव अ बूम इनटू द इंडियन मार्केट। लेट्स से एक और स्लैब लेके आने वाले हैं, दैट इज 40%। दैट इज फॉर एक्सक्लूसिवली साइन गुड्स और लग्जरी आइटम्स। पॉपअप आइटम जो है उसी के ऊपर ये परसेंटेज आने वाला है। सो विल डिस्कस 3 मेजर थिंग। 5% पहला, देन वी कम बैक टू 18%. तो 5% will be the lower slab, 18% will be the standard slab of GST, and 40% slab will be for the sign item and high luxury uses, high profile item। यानी अभी जो हमारे 12% और 28% है वो हमारे इस पर्टिकुलर कंज्यूमर मार्केट से हटने वाले। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज
हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है। और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की, तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है? आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन, जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें अकाउंटिंग, GST, टैली, ERP 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ESI एंड PF एंड MIS सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, फिर इंतजार किस चीज का है? प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। इसमें क्या होगा? रिलीफ होंगे कंज्यूमर को, मेजर कंज्यूमर विल हैव अ टारगेट रिलीफ ओवर देयर। खास करके उनके लिए जो टूथपेस्ट, टेलकम पाउडर्स, शैम्पू, बिस्किट्स, ये सारी चीजें यूज करते थे जिसपे वो 18% GST दिया करते थे, नाउ हैड रिड्यूस टू 5%। दोस्तों देखिएगा, 18% GST जिसपे हम दिया करते थे टेलकम पाउडर को, ये सारे को 18% से हटा के 5% पे लाने वाले हैं। समझ लीजिए क्या होने वाला है आपके मार्केट में। 18% की जगह आपको सिर्फ 5% GST देना पड़ेगा। यानी मिडिल क्लास कंज्यूमर के लिए ये गोल्डन इवेंट्स आने वाले हैं। उसके बाद जो हमारे कुछ 18% के आइटम्स थे, वो स्लाइटली 28% और 18% के जो आइटम थे उसको भी यहां पे हमने देखा, जो 28% वाले आइटम थे उनको रिड्यूस करके, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स था, AC थे, ये सारे चीजों को रिड्यूस करके 18% पे लाने वाले। सोचिए, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतने ज्यादा रेट में कट्स हो सकते हैं टैक्स के रेट में। 18 से 5 और 28 से 18% पे आने वाले हैं, और ये 2 स्लैब होंगे हमारे पास अवेलेबल। लग्जरी आइटम्स लाइक लग्जरी कार्स एंड ACs, साइन आइटम्स जो कि एक शो ऑफ आइटम्स होते हैं, उनके उपभोक्ताओं को कुछ पेमेंट चाहिए, यानी स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए आपको खर्चने पड़ेंगे। सो दिस इज व्हाट वी विल सी हियर इन द GST। लेट्स से आगे चलते हैं इसके साथ, और हम लेके आ रहे हैं आपको नेक्स्ट स्टेप। द 5th चेंजेस क्या है? ये इतना आसान नहीं होने वाला गवर्नमेंट के पास। क्यों? क्योंकि अभी स्टेट गवर्नमेंट के भी पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसको कि गवर्नमेंट को डिस्कस करना पड़ेगा। सर्टेन स्टेट्स जो कि नॉन GST रूल्ड स्टेट है, लाइक कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, इनके कुछ शिकायतें हैं। इनका कहना है कि GST के जो करंट सिनेरियोज हैं, इसके वजह से उनके बड़े सारे रेवेन्यू लॉस होते जा रहे हैं। एनुअली उन्होंने जो टारगेट लगाया उनके हिसाब से 1.5 to 2 ट्रिलियन एवरी एनम उनके लॉसेस हो। गवर्नमेंट को ये बड़ी ही आसानी से नहीं मिलने वाला जो ये टारगेट है, तो इनको यहाँ पे इसके लिए कुछ अल्टरनेटिव देने पड़ेंगे। अभी क्या अल्टरनेटिव है? तो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, स्टेट्स को सेसेस देते हैं। अब इसको देखना है कि कैसे ये इंप्लीमेंट होगा। सो द नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म इज नॉट वेरी इजी बिकॉज देयर आर सर्टेन complications is coming from the state level also, specifically those states which are ruled by non-BJP government, like say Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal, हिमाचल प्रदेश। इन स्टेट्स का मानना है कि इनको हर साल 1.5 ट्रिलियन से लेके 2 ट्रिलियन तक का लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ सेसेस प्रॉपरली इनको नहीं मिल पा रहे हैं, उनके GST का कंपनसेशन उनको नहीं मिल पा रहा। सो गवर्नमेंट हैज टू प्लान ऑन द कंपनसेशंस आल्सो।
उनको अपने कंपनसेशंस के साथ प्लान करना पड़ेगा एंड इस पे देखना पड़ेगा कि कैसे इनको कवर करने जा रहे हैं। जहाँ तक मेरी समझ आ रही है या जो लोगों से हमने डिस्कस किया उसके ऊपर ये बातें आ रही कि वो कुछ सेसेस में फर्क बदलाव करेंगे और फिर सेसेस का कुछ पोर्शंस वो ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, आपको लेके आएंगे इस पर्टिकुलर पोर्शंस में और शायद इसका कंपनसेशन भी डिसाइड कर दिया जाए। नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म इस बात का भी ध्यान रख रहा है कि खास करके जो MSME सेक्टर्स के उपभोक्ता हैं उनको भी ये ध्यान रखा जाए कि उनके जो रिटर्न्स हैं इट शुड बी मैप्ड प्रॉपरली एंड ऑटोमेटिकली। तो इस MSME सेक्टर्स में जो भी बर्डन है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। इस वजह से क्या कि ऑटोमेटेड हो जाएगा GST रिफंड। जो उनके रिफंड्स होते हैं वो आसानी से हो जाएंगे। अभी रिफंड करने के लिए आपको फाइल करना पड़ता है। GSTR 1 फाइल करते हैं, लायबिलिटी डिक्लेयर करते हैं, फिर आप GSTR 3B में आप दिखाते हैं कि कितना ITC है। इन सारे प्रोसेस को कुछ सिंप्लीफाइड करके कुछ ऐसे फॉर्मेट लाने जा रहे हैं कि उन पर सारे जगह पर रिफंड के प्रोसेस फास्ट हो जाएंगे और विदाउट एनी फर्दर हेजिटेशंस, फर्दर calculations or further mechanism, they can take easy refund of those taxes in his pocket. In addition to that, I am going to say that GST 2.0 will be more transparent. The transparency is playing a very good role in the GST 2.0. which says it is completely a new generation GST is going to come into the market to make us beneficiary, खास करके मिडिल क्लास लोगों के लिए। आइए हम आपको कुछ स्पेसिफिक कंसीडरेशन बताते हैं इसमें क्या क्या है। इंश्योरेंस सेक्टर्स है, जैसे कि आपने देखा इंश्योरेंस पोटेंशियल GST कट्स हो जाएंगे, इसके लिए ITC डिस्कशंस फॉर द ग्रुप ऑफ द पॉलिसी, तो इंश्योरेंस सेक्टर्स को भी बूम आएगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में पॉसिबल ये है कि 18% हाइब्रिड कार के लिए होगा और लोअर GST रेट्स यानी 5% होंगे जो आपके इलेक्ट्रिक कार्स हैं उसके ऊपर। और यही नहीं, बहुत सारे अच्छे कार भी अब कम दाम में मिलना शुरू हो जाएगा। सीमेंट सेक्टर्स में भी 28% से कट करके 18% में लाने का मतलब है कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होंगे, अच्छे से अच्छे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। FMCG सेक्टर्स में खास करके वो प्लेयर है जैसे नेस्ले है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, तो इन सारे पर्टिकुलर प्लेयर्स के लिए भी रेट कम होने से इनके भी बूम आएंगे मार्केट में। तो ये भी एक अच्छा सेक्टर है जहाँ पे FMCG मार्केट भी
अच्छी तरह से ग्रूम करेगा और शाइन भी करेगा। तो ऑल दिस विल गिव अस। टेक्सटाइल में भी हमारे आ रहे हैं ऑप्शंस, तो टेक्सटाइल में भी कंसीडरेशन किया जा सकता है कि गारमेंट विल बी अबव 2500 बीइंग टैक्स एंड 18%। अभी तक क्या था कि अगर आपका 1000 रुपीज़ तक है तो 5% और उससे ज़्यादा है तो 12%। अब ये विल बी टारगेट किया जाता है कि बेसिकली 2500 तक के गारमेंट जो है 18% के आसपास आएगा। तो यानी जो लग्जरी गारमेंट है उस पर थोड़े टैक्सेस हो जाएंगे, बट बाकी के सारे टैक्सेस जो है गवर्नमेंट में वो रिड्यूस हो जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशंस। तो एक बहुत ही अच्छा बूम आने वाला है जीएसटी का, और आई होप इट विल बी अ वेलकम फॉर ऑल ऑफ अस, एंड आई होप दिस इज गोइंग टू बी गुड एरा, दैट इज जीएसटी 2.0। दोस्तों कंसिडरेशंस कीजिए, देखिए आपका ये रिजल्ट बड़ी जल्दी दिखने वाला है स्क्रीन पे जो मैंने आपको बताया, और हम लोग फिर मिलेंगे जीएसटी काउंसिल के मीटिंग के ख़त्म होने के बाद, और हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या नया चीज़ इसमें से आया। थैंक यू बीइंग विद अस।